नमस्कार दोस्तों, आत्मज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध ऐसे हैं जैसे हिमाच्छादित हिमालय। पर्वत तो और भी है, पर हिमालय अतुलनीय है, उसकी कोई उपमा नहीं। हिमालय बस हिमालय जैसा है। गौतम बुद्ध जैसी पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में वैसा महत्वपूर्ण नाम दूसरा नहीं। गौतम बुद्ध ने जितने हृदयों की वीणा को बजाया है, उतना किसी और ने नहीं। गौतम बुद्ध के माध्यम से जितने लोग जागे और जितने लोगों ने परम भगवत्ता उपलब्ध की है, उतना किसी और माध्यम से नहीं। गौतम बुद्ध के साथ मनुष्य जाति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने वह कहा जो आज भी सार्थक मालूम पड़ता है और जो आने वाली सदियों तक सार्थक रहेगा। बुद्ध ने विश्लेषण दिया और जैसा सूक्ष्म विश्लेषण उन्होंने किया, कभी किसी और ने नहीं किया था। उन्होंने जीवन की समस्या के उत्तर शास्त्र से नहीं दिए, विश्लेषण की प्रक्रिया से दिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजकुमार सिद्धार्थ कैसे बने गौतम बुद्ध। वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसी तिथि पर उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के बेटे थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही समय पश्चात महातपस्वी असिता उनके दर्शन को आए। असिता ने राजा शुद्धोधन को कहा, यह तुम्हारे घर जो बेटा जन्मा है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, वो एक महान सन्यासी बनेगा और विश्व का महान उद्धारक साबित होगा। बालक के सन्यासी बनने की बात सुनकर राजा शुद्धोधन बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सिद्धार्थ को पूरे समाज से और दुनिया की सारी परेशानियों से दूर रखा। सिद्धार्थ के सामने कभी किसी बूढ़े को और रोगी व्यक्ति को जाने नहीं दिया गया और उन्होंने सिद्धार्थ को मोहमाया और सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित करने के लिए उनके समक्ष भोग विलास तथा ऐश्वर्य के समस्त संसाधनों का ढेर लगा दिया। लेकिन सिद्धार्थ हमेशा शांत और ध्यानमग्न ही रहा करते। यही सोचकर कि कहीं सिद्धार्थ का मन सांसारिक सुखों के उचाट होकर पूरी तरह से वैराग्य में ही न लग जाए, राजा शुद्धोधन ने कम उम्र में ही एक अति सुंदर, सुशील, तेजस्वी राजकन्या यशोधरा के साथ उनका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात सिद्धार्थ गौतम को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पुत्र का नाम रखा गया राहुल। उन्होंने पुत्र जन्म तक सांसारिक सुखों का उपभोग किया, परंतु धीरे धीरे उनका मन सांसारिक सुखों से दूर होता गया और एक दिन वे मन की शांति पाने के उद्देश्य से भ्रमण के लिए अपने सारथी के साथ लेकर रथ में निकल पड़े। रास्ते में उनका मनुष्य के दुखों की घटनाओं से साक्षात्कार हुआ। सर्वप्रथम सिद्धार्थ ने रास्ते में एक रोगी व्यक्ति को देखा और सारथी से पूछा, वह प्राणी कौन है और इसकी यह कैसी दशा है? सारथी ने बताया, हे स्वामी, यह भी एक मनुष्य है और इस समय यह बीमार है। इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी रोगी होकर दुखों का सामना करना ही पड़ता है। आगे बढ़ने पर सिद्धार्थ ने मार्ग से गुजरते एक वृद्ध, निर्बल, क्रूसकाय व्यक्ति और उसके बाद एक मृत व्यक्ति की अर्थी ले जाते विलाप करते लोगों को देखा, तो हर बार अपने सारथी से उसके बारे में पूछा। सारथी ने एक एक कर उन्हें मनुष्य की इन 4 अवस्थाओं के बारे में बताया कि हर व्यक्ति को कभी न कभी बीमार होकर कष्ट झेलने पड़ते हैं, बुढ़ापे में काफी दुख झेलने पड़ते हैं। उस अवस्था में मनुष्य दुर्बल और क्रूसकाय होकर चलने फिरने में भी कठिनाई महसूस करने लगता है और आखिर में उसकी मृत्यु हो जाती है। यह रहस्य जानकर सिद्धार्थ दुखी हुए। आगे मार्ग में उन्हें एक साधु नजर आया जो बिल्कुल शांत चित्त था। साधु को देख सिद्धार्थ के मन को अपार शांति मिली और उन्होंने विचार किया कि साधु जीवन से ही मानव जीवन के इन दुखों से मुक्ति संभव है। उसी समय उन्होंने सभी ऐशो आराम से भरा महल, पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को त्याग कर तपस्वी बनने का निश्चय कर लिया। एक दिन बिना किसी को बताए वह घर छोड़ जंगल की ओर निकल पड़े। राह में कोई ज्ञानी मिलता
तो उससे तप की महत्ता को जानने का प्रयास करते। उसी से आसन और साधना की विद्या सीखी। धीरे धीरे उन्होंने भोजन भी त्याग दिया। इस वजह से वहाँ काफी कमजोर हो गई। एक दिन एक भजन सुनकर उन्होंने महसूस किया कि अपने शरीर को कष्ट देकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। भ्रमण करते करते एक दिन वे गया पहुँचे। ईसा पूर्व 528 वैशाखी पूर्णिमा को दिन सिद्धार्थ एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। उन्हें अपने भीतर एक दिव्य ज्ञान का बोध हुआ। इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बैठे थे उसे बोधि वृक्ष और उस स्थान को बोधि गया माना गया। इसी दिन से उन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। तब उसकी उम्र 35 साल थी। अपने 80 वर्षीय जीवन काल के अंतिम 45 वर्षों में महात्मा बुद्ध ने दुनिया भर में घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिया। ईसा पूर्व 483 को वैशाख मास की पूर्णिमा को उन्होंने कुशीनगर के पास हिरण्यवती नदी के तट पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनका अंतिम उपदेश था कि सृजित वस्तुएं अस्थायी है, अतः विवेकपूर्ण प्रयास करो। उनका कहना था कि मनुष्य की सबसे उच्च स्थिति वही है जिसमें न तो बुढ़ापा है, न ही किसी तरह का भय, न चिंताएं, न जन्म, न मृत्यु और न ही किसी तरह के कष्ट। और यह केवल तभी संभव है जब शरीर के साथ साथ मनुष्य का मन भी संयमित हो, क्योंकि मन की साधना ही सबसे बड़ी साधना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।